तबलीग, तबलीगी जमात और मरकज़। दोस्तों, इन शब्दों के बारे में बताऊंगा। मैं हूं मोइन शमसी और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। इन शब्दों के क्या अर्थ हैं, क्या शुद्ध उच्चारण है और ये किन भाषाओं से उर्दू में आए, ये सब जान लीजिए आज। सबसे पहले तबलीग, तबलीग नहीं तबलीग, ये अरबी भाषा से उर्दू में आया। इसका शाब्दिक अर्थ है प्रचार और प्रसार, यानी कि किसी भी बात या विचार को दूर तक फैलाना तबलीग कहलाता है। आम अर्थों में ये धर्म प्रचार के लिए इस्तेमाल किया जाता है, यानी कि वो समूह जो धर्म का प्रचार करते हैं उनको कहते हैं कि ये दीन की तबलीग कर रहे हैं, अगर इस्लाम की बात करें तो। इसके अलावा अन्य धर्मों के प्रचारकों को भी इसी तरह से उर्दू में कहा और लिखा जाता है कि वो फलां धर्म की तबलीग कर रहे हैं। ठीक है, सीधा अर्थ है प्रचार करना, प्रसार करना, फैलाना, तबलीग। और इसी से बना तबलीगी, तबलीगी, गी नहीं गी, तबलीगी, यानी कि प्रचार करने वाले या प्रचार करने वाला या प्रचार करने वाली, प्रचार करने वाला समूह, प्रचार करने वाला ग्रुप तबलीगी ग्रुप या तबलीगी समूह कहलाता है, तबलीगी। इसके बाद जमात। जमात शब्द दरअसल जमाअत है, जमाअत। और अगर शुद्धता की बात करूं तो ये जमाअत है, जमाअत, जमाअत। लेकिन इस तरह से बोला नहीं जाता, हर एक नहीं बोल सकता, अरबी अंदाज है ये, इसलिए जनरली हम लोग इसको जमाअत कह देते हैं और अत भी नहीं बोलते बल्कि जमात कह देते हैं जल्दी में, जमात, लेकिन लिखते वही हैं जमाअत। अच्छा, इसका अर्थ क्या है? उससे पहले ये जानिए कि ये किस भाषा से उर्दू में आया। ये भी अरबी भाषा से उर्दू में आया। इसका शाब्दिक अर्थ, बल्कि मैं ये कहूँ कि इसके शाब्दिक अर्थ अनेक हैं। सिंपल इसका अर्थ है क्लास या समूह। जो जनरली क्लास होती है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं हिंदी में कक्षा। बच्चे से पूछते हैं कि बेटा कौन सी क्लास में पढ़ते हो, तो इसको हम हिंदी में कहते हैं कौन सी कक्षा में पढ़ते हो। उर्दू में कहेंगे कि भाई कौन सी जमात में पढ़ते हो, तो वो कहेगा कि मैं फ़लाँ जमात में हूँ, छठी जमात में हूँ, सातवीं जमात में हूँ। तो एक तो इसका ये अर्थ है। इसके अलावा समूह को भी जमात कहते हैं, जनरली जमात कह देते हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया, जमात। तो ये एक अर्थ हुआ। इसके अलावा सोसाइटी को, बॉडी को, कंपनी को, असेंबली को, कांग्रीगेशन को जमात कहते हैं। तो ये बहुत सारे अर्थ हैं जमात के, जो कि बताया मैंने, जमाअत है सही शब्द, जमाअत, सरलीकृत होके जमाअत और भी सरल होके जमात। अब मरकज़। मरकज़ क्या होता है? मरकज़ का सीधा अर्थ है सेंटर, किसी भी तरह का सेंटर, किसी भी तरह का केंद्र उर्दू में मरकज़ कहलाता है। मरकज़ अरबी भाषा से उर्दू में आया और इसके कई अर्थ हैं, जैसे कि परिधि के बीच का बिंदु जो होता है ना, अगर आप ज्योमेट्री की बात करें तो जब आप सर्कल ड्रॉ करते हैं तो जो बिल्कुल सर्कल के बीच का पॉइंट होता है उसे उस सर्कल का मरकज़ कहते हैं। इसके अलावा मुख्यालय को भी मरकज़ कहते हैं और राजधानी को भी मरकज़ कहते हैं। मरकज़, मरकज नहीं, मरकज़। इसी से बना मरकज़ी। मरकज़ी का मतलब हुआ केंद्रीय, यानी केंद्र का, केंद्र से संबंधित। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, जैसे केंद्रीय मंत्री हिंदी में कहते हैं तो उसको उर्दू में कहेंगे मरकज़ी वज़ीर, मरकज़ी वज़ीर, केंद्रीय मंत्री। और अगर केंद्रीय सरकार की बात करें तो उर्दू में हम कहेंगे कि मरकज़ी हुकूमत। तो ये दो उदाहरण हुए, इसके अलावा भी बहुत सारे उदाहरण हैं। सीधा अर्थ है मरकज़ी का केंद्रीय। तो ये शब्द मैंने आज आपको बता दिए। आपको कोई शंका हो पहले तो अब यकीनन उसका समाधान हो गया होगा। माय हिंदी माय उर्दू को देखते रहिए और दूसरों को भी दिखाते रहिए। कोई सवाल हो तो पूछते रहिए। हमारे वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए और हमारे दूसरे चैनल नो बकवास बातें ख़ास को भी ज़रूर देखिए और तीसरे चैनल अल्फाज आवाज़ अंदाज़ को भी ज़रूर देखिए। मैं हूं मोइन शमसी, एक बार फिर बता रहा हूं, और ये चैनल है माय हिंदी माय उर्दू। एक बार फिर बता रहा हूं, आता हूं बहुत जल्द लेकर आपके लिए कोई और नई जानकारी। सलाम हिंदुस्तान।